बरमुडा ट्रायंगल को अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो एरिया है जिससे गुजरते शिप से लेकर एरोप्लेन सबको पक्का निगल जाता है। शायद ही कोई दूसरा इलाका ऐसा होगा जिससे डरकर शक्तिशाली कहे जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहाँ है वो सभी शिप्स जिन्हें यहाँ के समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया? आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिसे सभी शिप्स और एरोप्लेन गायब हो जाते हैं? जानेंगे सभी राज, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बरमुडा ट्रायंगल के छिपे हुए राज। पहले जान लेते हैं आखिर बरमुडा ट्रायंगल है क्या। अमेरिका के मियामी, पुर्टो रिको और बरमुडा आइलैंड को जब 3 इमेजिनरी लाइनों से जोड़ा जाता है तो मौत का ये ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के एरिया को बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे न सिर्फ कुछ लोगों का पर दुनिया के बड़े से बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों के ग्रुप के साथ जब इस इलाके की तरफ उड़ रहा था तो उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आने वाली पुश्तों की रूह कांप उठेगी। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन उड़ान के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया और फिर वहां से कोई सिग्नल नहीं आया। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पर गए लोगों को कुछ भी नहीं मिला। मामला अभी समझा ही जा रहा था कि फिर से 5 महीने बाद टॉर्पीडो के एक ग्रुप को अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमुडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट्स को 2-3 घंटे में वापस आ जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद पड़ गया और जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे, आसमान साफ था। उन्हें लगा कि वो सूरज की तरफ देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर साफ आसमान को काले बादलों ने घेर लिया और एक वक्त के बाद उनका संपर्क फ्लोरिडा स्टेशन से टूट गया। मतलब साफ था, कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी। उसी दिन फिर एक रेस्क्यू प्लेन उनकी खोज के लिए भेजा गया। ये प्लेन न सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी में लैंड करने और तैरने की क्षमता रखता था। पर बरमुडा ट्रायंगल अपने अगले शिकार की तलाश में था और 1.5 घंटे बाद प्लेन वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन कभी लौट न सका। इतनी बड़ी घटना के बाद अगले 5 दिन तक अलग अलग रास्तों से इस इलाके में 100 से ज्यादा मिशन किए गए, पर न कभी प्लेन्स मिले और न ही कभी मेंबर्स की लाशें। 1947 में 1, 1948 में 2 और 2020 आते आते ऐसे 30 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी थीं। ये सभी घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन तक ही सीमित नहीं थी। पानी में चलती बड़ी बड़ी शिप्स में भी इसी तरह खराब मौसम में कंपास खराब हो जाया करते थे। कभी कभी तो इतनी तेजी से मौसम बदलता कि बड़ी बड़ी लहरों के सामने ये शिप ढह जाती। आपको बता दें कि बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले एक्सीडेंट में वैज्ञानिकों का मानना है कि अटलांटिक महासागर में जहां बरमुडा ट्रायंगल है उस जगह पर पानी के नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी के फटने से विभिन्न प्रकार की गैसें जिसमें मीथेन अत्यधिक मात्रा में होती है। मीथेन गैस बुलबुले के रूप में ऊपर की ओर आती है, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है, जबकि जहाज़ों को पानी के घनत्व पर तैरने के लिए बनाया जाता है, लेकिन पानी का घनत्व कम होने के कारण जहाज डूब जाते हैं। इसके अलावा बरमुडा ट्रायंगल की जब सैटेलाइट द्वारा फोटो ली गई, जिसके ऊपर हेक्सागोनल बादल दिखाई देते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के समान 6 साइड वाले बादल होते हैं। हेक्सागोनल बादल शनि ग्रह के ऊपर भी पाए जाते हैं। इस बादल में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिससे वहां पर जाने वाले एरोप्लेन्स टूटकर गिर जाते हैं। इन्हीं कारणों से यहाँ पर इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें।